एसआईआर और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर पूरे देश में इस समय बवाल मचा हुआ है। जहां एक ओर इस मुद्दे को लेकर विपक्ष में एकजुटता दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का यही कहना है कि विपक्ष को पहले से ही पता है कि वो चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए ये सब पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। अब इस मामले में विपक्ष ने संसद से सड़क तक मार्च निकाला है और उनका कहना है कि चाहे हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, दोनों में ही फर्जी वोट पड़े हैं। अब इसी पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि एक बार फिर से चुनाव होने चाहिए। उनका कहना है कि एसआईआर पर तो चर्चा होनी ही चाहिए, लेकिन अगर वोटर लिस्ट गलत थे तो उस वोटर लिस्ट पर लोकसभा का भी चुनाव हुआ था, तो ऐसे में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दें और उसके बाद पूरे देश में एसआईआर करवा लें और फिर से चुनाव हो। जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाया था और कहा था कि वोटर लिस्ट में बहुत जगह गड़बड़ी पाई गई है और ये सब गड़बड़ी भाजपा को चुनाव जिताने के लिए की गई थी। अब इस वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, इन सब पर चुनाव आयोग का बयान भी आया है। चुनाव आयोग का कहना है कि जयराम रमेश ने अपने बयान को ऐन वक्त पर बदल दिया। 10 अगस्त को ही चुनाव आयोग की तरफ से जयराम रमेश को पत्र जारी करके बताया गया था कि चुनाव आयोग के ऑफिस में सीमित स्पेस की वजह से वो 30 लोग मिलने आ सकते हैं, लेकिन सोमवार को ज्यादा लोग चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद विपक्षी सांसदों को रोका गया था। इसके बाद ही बहुत ज्यादा बवाल हो गया था। विपक्ष का कहना था कि चुनाव आयोग उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग को पता है कि कहां-कहां गड़बड़ी हुई है, इसलिए चुनाव आयोग इन सब से बचना चाह रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया है। एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद थी विपक्षी खेमे को, वो भी उनकी टूटती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद भी उनकी हिम्मत अभी तक टूटी नहीं है और विपक्ष पूरी तरह से इस बात पर अडिग है कि वोट चोरी तो हुई है और वो इसका प्रमाण सामने रखेंगे। बीते दिन ही राहुल गांधी ने ये साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग को भी पता है कि उनके पास सबूत है, इसीलिए वो बच रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो सबूत हैं वो बहुत ही पुख्ता हैं और हम उसे बहुत जल्द जनता के सामने रखेंगे और सबके सामने पूरा सच आ जाएगा।